पहलगाम की सैर करने गए 26 मासूमों की हत्या के बाद भारत पाकिस्तान के बीच तनाव अब युद्ध की कगार पर है। ऑपरेशन सिंदूर ने आतंकियों के ठिकानों को तबाह किया, लेकिन क्या यह सच में आतंकवाद का अंत है या फिर एक और खतरनाक खेल की शुरुआत? आज हम इस सच्चाई को बेनकाब करेंगे। आज हम इन सवालों के जवाब ढूंढेंगे। पहला, पहलगाम हमले के पीछे पाकिस्तान की कितनी साजिश थी? दूसरा, ऑपरेशन सिंदूर से आतंकवाद खत्म होगा या तनाव और बढ़ेगा? तीसरा, इस तनाव से आम जनता को क्या नुकसान हो रहा है? और चौथा, कौन लोग इस तनाव से फायदा उठा रहे हैं? चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। 22 अप्रैल 2025 को जम्मू और कश्मीर के पहलगाम में एक बर्बर आतंकी हमला हुआ। 26 निर्दोष लोग, 25 भारतीय और एक नेपाली को उनके धर्म के आधार पर चुन चुन कर मारा गया। इस हमले की जिम्मेदारी रेजिस्टेंस फ्रंट यानी टीआरएफ ने ली, जो लश्कर-ए-तैयबा का कुख्यात समर्थक समूह है। एनडीटीवी की रिपोर्ट कहती है कि यह 2008 के मुंबई हमलों के बाद सबसे बड़ा नागरिक नुकसान था। मरने वालों में जेसी चंद्रमौली, लेफ्टिनेंट विनय नरवाल और शुभम द्विवेदी जैसे लोग शामिल थे। इस हमले ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। लेकिन सवाल यह है, क्या यह सिर्फ आतंकवादियों की करतूत थी या इसके पीछे पाकिस्तान की गहरी साजिश थी? विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने यूएनएससी को बताया कि टीआरएफ को पाकिस्तान से समर्थन मिलता है। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक यह हमला कश्मीर में सांप्रदायिक तनाव भड़काने की कोशिश थी। इस बर्बरता का जवाब देने के लिए भारत ने 7 मई 2025 को ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया। सिर्फ 25 मिनट में भारतीय सेना ने 24 मिसाइलों से पाकिस्तान और पीओके में 9 आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया। द हिंदू की रिपोर्ट के अनुसार इनमें सियालकोट का सर्जिकल कैंप, मुरिदके का मार्कज तैयबा और बहावलपुर का मार्कज सुबहानल्लाह शामिल थे। इन कैंपों ने 2008 मुंबई, पठानकोट, उरी और अब पहलगाम जैसे हमलों की साजिश रची थी। करीब 70 आतंकी मारे गए और 60 घायल हुए। जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर ने दावा किया कि उसके 10 परिवार वाले मारे गए। लेकिन भारत ने साफ कहा, हमने सिर्फ आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया। पीआईबी की रिलीज में इसे मापा हुआ गैर उत्तेजक कदम बताया गया। इस ऑपरेशन को कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने लीड किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे गर्व का क्षण कहा। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर का नाम क्यों? एनडीटीवी की एक खबर कहती है कि प्रधानमंत्री मोदी ने यह नाम उन महिलाओं को श्रद्धांजलि देने के लिए चुना जिन्होंने पहलगाम हमले में अपने पतियों को खोया। सिंदूर का मतलब है वो वर्मिलियन जो हिंदू महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए लगाती हैं। यह एक शक्तिशाली संदेश था। आतंकियों ने जिन परिवारों को तोड़ा, उनका बदला लिया जाएगा। अब बात इस तनाव के खतरनाक असर की। पाकिस्तान ने जवाब में लियोसी पर गोलाबारी शुरू की, जिसमें पुंछ में 12 नागरिक और एक सैनिक लांस नायक दिनेश कुमार मारे गए। द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ने दावा किया कि भारतीय हमलों में 8 नागरिक मारे गए, लेकिन भारत ने इन दावों को झूठ बताया। इस तनाव का सबसे बड़ा नुकसान आम जनता को हो रहा है। एनडीटीवी की खबर के अनुसार भारत में 21 हवाई अड्डे 10 मई तक बंद हैं, 90 उड़ानें रद्द हुई और पंजाब, राजस्थान, गुजरात में ब्लैकआउट लागू है। स्कूल बंद हैं और कश्मीर का पर्यटन पूरी तरह ठप है। पाकिस्तान में भी हालात खराब हैं। उनके पीएम शहबाज शरीफ ने ऑपरेशन को युद्ध का कृत्य कहा और जवाबी कार्रवाई की इजाजत दी। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल, इस तनाव से फायदा किसे हो रहा है? आतंकी समूह जैसे लश्कर और जैश ए मोहम्मद को, जो इस तनाव को अपने प्रचार के लिए इस्तेमाल करते हैं। और राजनीतिक तौर पर भारत में गृह मंत्री अमित शाह ने सीमावर्ती राज्यों के सीएम्स के साथ बैठक की। जेएनके के सीएम उमर अब्दुल्लाह ने कहा कि निर्दोषों को निशाना नहीं बनाना चाहिए। विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने सेना की तारीफ की। लेकिन सवाल उठता है, क्या यह सिर्फ दिखावा है? सच्चाई यह है कि जनता को सिर्फ नुकसान हो रहा है। अर्थव्यवस्था डगमगा रही है और लोगों के मन में डर है। एनडीटीवी की एक रिपोर्ट कहती है कि 300 जिलों में सिविल डिफेंस ड्रिल हुई, जो 1971 के युद्ध के बाद पहली बार है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि भारत तनाव नहीं बढ़ाना चाहता, लेकिन अगर पाकिस्तान हमला करता है तो जवाब बेहद सख्त होगा। तो दोस्तों, ये थी पहलगाम हमले और ऑपरेशन सिंदूर की पूरी कहानी। अब आप बताइए, क्या भारत का जवाब सही था? क्या ऑपरेशन सिंदूर आतंकवाद को खत्म करेगा या ये तनाव और बढ़ाएगा? क्या नेताओं की बयानबाजी जनता के हित में है या सिर्फ वोट की राजनीति? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी सच्चाई आपके सामने आती रहे। अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक सचेत रहें, सतर्क रहें। जय हिंद।